गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ कॉमर्स अफेयर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले इंटरेस्ट ऑन ड्राइव्स का पूरा कंसेप्ट एकदम डिटेल में जाके, राइट। एंड जो है पिछले जो मैंने जो लेक्चर में कवर किया था, एक सम कवर किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, उसमें एक कॉन्सेप्ट भी था, पर मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा। तो ये रहा नेक्स्ट लेक्चर, राइट। तो वही बेसिस पे जो है वो आपको सम भी समझ आ जाएगा। एंड राइट, सो चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का बस वो छोटा सा कंसेप्ट समझ आएगा आ जाएगा। एंड चलो अभी चालू करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो लेट अस स्टार्ट। अब सबसे पहले आईओडी होता क्या है? आईओडी मतलब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैं इसे अभी के लिए शॉर्ट में लिखा, थोड़ा स्टाइलिश लगे इसलिए, राइट। चलो, तो आईओडी होता क्या है? जब भी कोई पार्टनर फर्म में से कोई भी ड्राइंग्स करता है उसके पर्सनल यूज मतलब कुछ भी यूज के लिए, कैपिटल यूज के लिए, राइट, तो उसमें जो है इंटरेस्ट लगता है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। देखो थोड़े प्रिंसिपल्स देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल, इफ रेट पर एनम एंड डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन द इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है। जैसे आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स में लिखा हो 1 अक्टूबर 2016 या तो 1 अक्टूबर या तो 1 नवंबर 2016, ठीक है। अगर अक्टूबर दिया हो तो कौन से कितने महीने के देंगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने हो गए, राइट। अगर नवंबर दिया हो तो 5 महीने, राइट। तो ऐसा जो है 5/12 या तो 6/12 आ जाएगा, राइट। कोई भी आपको दे सकते हैं, बट ज्यादातर देखा रहे तो अक्टूबर का ही देते हैं, राइट, इजी बनाने के लिए। बट अगर हार्ड बनाना हो तो कुछ भी पूछ सकते हैं, जुलाई का भी पूछ सकते हैं, राइट। जुलाई का तो क्या आएगा? 3/12 आएगा। डन है। उसके बाद आता है सेकंड में, इफ रेट इज पर एनम एंड डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। डेट ऑफ ड्राइंग दी ही नहीं है। अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं ली है तो हम जो है उसको एवरेज बेसिस पे लेंगे। एवरेज बेसिस मतलब हाफ ईयर। हाफ ईयर मतलब न्यूमेरिकल टर्म्स में 6/12। मैंने देखो एरो में यहाँ पे लिखा भी है 6/12, राइट। उसके बाद 3, इफ रेट इज विदाउट पर एनम देन इंटरेस्ट फॉर फुल ईयर। अगर विदाउट पर एनम लिखा है तो, अगर जैसे आपको लिखा है यहाँ पे, मैं लिख के बताता हूँ, इंटरेस्ट फॉर ड्राइंग्स, जैसे आपको लिखा है सब में, इंटरेस्ट फॉर ड्राइंग्स इज 10%। 10% पर एनम नहीं लिखा है, ओनली 10% लिखा है, राइट। तो 10% आप फुल में कैलकुलेट करके, जैसे 5,000 है तो 5,000 इंटू 10/100, राइट। आगे जो है 6/12 नहीं डालना। अगर पीए हो और अगर आपको डेट भी नहीं दिया हो तो आप क्या करोगे? 5,000, ये कोई भी हम एज्यूम कर रहे हैं नंबर, 5,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, राइट। अगर पर एनम दिया हो तो, अगर पर एनम नहीं दिया है तो 6/12 भी हटा देना, ओनली 10/100 से कैलकुलेट करना है, राइट। डन है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दो टाइप के ड्राइंग्स आते हैं, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। देखो, अब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में फर्स्ट हमारा पॉइंट देखते हैं, इट इज डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट, डन है। और ड्राइंग्स अकाउंट कैपिटल के फर्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। उसके बाद इसमें क्या है? इट इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट जो है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट जो है ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट होगा, और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जो है कैपिटल में क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, राइट। सो सेकंड है, इट डू नॉट रिड्यूसेस कैपिटल, राइट। ये है ना एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है, डिज इट रिड्यूस कैपिटल या नॉट, या तो मतलब क्या इट इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। ठीक है, तो ऐसा कुछ पूछ सकते हैं, रिड्यूस कैपिटल और इसका पूछ सकते हैं, राइट, इसका। सो इसका आ सकता है, राइट। सेकंड है, इट डो नॉट रिड्यूस कैपिटल, और बट इसका क्या है? इट रिड्यूसेस कैपिटल, कैपिटल में। उसके बाद अगेंस्ट प्रॉफिट में वापस इट इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। थर्ड में क्या आता है? इट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज इट अफेक्ट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। इन शॉर्ट वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इफेक्ट कर रहा है, इसलिए वो कंसिडर नहीं करते आईओडी में, राइट। डन है। उसके बाद आता है हमारे जर्नल एंट्रीज में। जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं एक बार। सो जर्नल एंट्रीज में क्या आएगा? सबसे पहला हमारा आ जाता है पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स जैसे हमारे होगा ए और बी, राइट। तो एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, या तो असेट्स अगर आपको दी हो तो, असेट्स देते नहीं है इतनी ज्यादा, तो बर अपने को कैश एंड बैंक ही लिखना है ज्यादातर। अगर और अगर आपको स्पेसिफाई किया बाय चेक या तो कुछ भी, तो बैंक ही लिखना है। कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो भाई ये ले कैश एंड बैंक दोनों, राइट। टू कैश एंड बैंक ज्यादातर एंट्री आती है, एज एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश एंड बैंक अकाउंट। एसेट्स ज्यादा है, इतनी देते नहीं है, बट आप तब भी याद कर लो, पूछा जा सकता है, राइट। उसके बाद सेकंड, सेकंड क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। जैसे जो भी पार्टनर है उसके कैपिटल के अकाउंट, जैसे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर ड्राइंग कर रहा है उसका एंट्री, राइट। तो टू बीज अकाउंट डेबिट, राइट, अगर उसने ड्राइंग किया हो तो, ठीक है। तो ये सेकंड वाली जो थी हमारी एंट्रीज फॉर ड्राइंग्स थी। अब आ जाते हैं एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसमें क्या है? फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, ये तो सिंपल सी एंट्री है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। ये जो है थोड़ी सी जनरल एंट्रीज है, आपको पूछ सकते हैं
पूछते नहीं है बट पूछ सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले कंसेप्ट में। अगर उनको जो है सम थोड़ा बड़े मार्क्स का बनाना हो तो पूछ सकते हैं जनरल एंट्रीज भी, बट ज्यादातर जनरल एंट्रीज नहीं पूछते, वो 3 मार्कर में आते हैं ये सारे सम्स। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या आता है, डिफरेंट मेथड्स। तो सबसे पहला मेथड देख लेते हैं हम। सबसे पहले इरेगुलर ड्राइंग्स का मेथड, उसको जो है प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, राइट। उसके और वो जो है प्रोडक्ट मेथड से फॉलो होता है। सबसे पहले बहुत इजी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब जब भी प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, ड्राइंग्स इंटू टाइम, राइट, इंटू इंटरेस्ट रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ठीक है, सिंपल सा है। ये मेथड जो है प्रोडक्ट मेथड इतनी फॉलो होती नहीं है, तो आप इस पे ध्यान नहीं दोगे तब भी चलेगा, बट हम तब भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए करवा लेंगे प्रोडक्ट मेथड से भी, राइट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेटेड, सेकेंड मेथड। देखो अब इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास आएगा ड्राइंग्स इज यूनिफॉर्म, रेगुलर ड्राइंग्स है ये, राइट। ड्राइंग्स आर यूनिफॉर्म, ठीक है। टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स आर यूनिफॉर्म, देखो टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स आर यूनिफॉर्म, डन है। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड। अगर अब देखो इधर है ना, अगर आपको टोटल ड्राइंग्स नहीं लिखना है ना, तो आप एनुअल ड्राइंग्स में लिख सकते हो, ANNUAL ड्राइंग्स में लिख सकते हो, डन है। और एनुअल ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स इनटू टाइम। ड्राइंग्स मतलब जैसे आपको क्वेश्चन में दे ड्राइंग्स जो है 50,000 की है, और वो जो है क्वार्टरली कर रहे हैं, क्वार्टरली में मतलब 4 आते हैं, 50 इंटू 4 आप कर दोगे, ये जो है हमारी टोटल ड्राइंग्स की जो है फॉर्मूला है, ड्राइंग्स इंटू टी मैंने नीचे लिखी हुई है, राइट। इंटू रेट अपॉन 100, रेट जैसे आपको दिया हो 10%, तो 10% अपॉन 100, अगर आफ्टर का आया हो तो क्या आएगा, 10 अपॉन 110, राइट। इंटू एवरेज पीरियड बाय 12, राइट। एवरेज पीरियड जो है मैं आपको सिखाऊंगा अब एवरेज पीरियड में हम क्या डालेंगे। देखो अब एवरेज पीरियड की फॉर्मूला क्या है, वैसे आपको एवरेज पीरियड के अंदर की फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है। देखो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है। जो भी आपने ईयर में फर्स्ट ड्राइंग की है, प्लस उसके बाद जो भी आपने लास्ट ड्राइंग की है ईयर में, जो भी लेफ्ट है वो अमाउंट उसके जो है प्लस होगा, डिवाइडेड बाय 2। अब देखो उसका जो है अच्छे से मैंने एक ट्रिक भी बताया, ये जो है हमारी जो है टेबल आ जाती है, ठीक है। ये टेबल आ जाती है, उसका क्या है, क्विक व्यू ऑन द वैल्यू ऑफ टाइम अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, राइट, इधर तो डिफरेंट सिचुएशंस। उसके बाद देखो इसमें क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले जो है हम देखेंगे यहाँ पे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और वापस मंथली, राइट। मंथली में जो है 12 आएंगे, 4 आएंगे, 4 क्वार्टरली में 4, हाफ ईयरली में 2, और मंथली में जो है आप यहाँ पे भी मंथली लिख सकते हो, राइट, इट विल बी फाइन, राइट। अब देखो हमको सबसे पहले हमारे पास 3 सर्कमस्टेंसेस होती है, ड्राइंग्स मेड इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ड्राइंग्स मेड इन मिडल ऑफ द ईयर, ड्राइंग्स मेड इन एंड ऑफ द ईयर, राइट। देखो तो सबसे पहले एक ट्रिक बता देता हूँ इसको लर्न करने की। देखो ट्रिक क्या है, 6 6 6 3, ठीक है, 6 6 6 3, और ऊपर क्या आएगा हमारे पास, देखो अब मंथली है, अब मंथली की बात हो रही है तो 12 भी आ रहा है इधर, तो इसमें अगर हम इसको हाफ कर देता हूँ, 1/2 कर देता हूँ, तो 1/2 अगर आप इसको पॉइंट में लिखो 1/2 में, तो क्या आएगा 0.5, ठीक है। तो यही 0.5 जो है आपको ऊपर प्लस कर देना है एंड नीचे माइनस कर देना है, राइट है। तो सबसे पहले बिगिनिंग में कितना हो जाएगा 6.5, माइनस में कितना हो जाएगा 5.5, राइट, ये जो है हो जाएगा। उसके बाद क्वार्टरली आया, क्वार्टरली मतलब 3/2 हम गिन सकते हैं, तो 3/2 को हम अगर हम लिखे 3/2 को पॉइंट में, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1.5, ठीक है। तो 1.5 को ऊपर प्लस करें और नीचे प्लस करें, ठीक, माइनस करें नीचे, ठीक है। 6.5, तो 6 को प्लस करें 1.5 से, तो ऊपर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितना आ जाएगा 7.5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4.5, डन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये इजी सा मेथड मैंने जो है ट्रिक का, और ये जो है हमको जो है, देखो मैं भी ट्यूशंस में रहता हूँ यार, और मेरे को ये जो है मेथड्स मेरे सर से पता चली है, हार्दिक सर एंड प्रणव सर, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट सर्स, राइट। एंड ठीक है, तो चलो एक बार अब कंटिन्यू करते हैं। ये बहुत ही अच्छी मेथड है यार, और आई होप आपको मतलब एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेगा ये, राइट, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास सिक्स में क्या आएगा, हाफ ईयरली है। अब उसके बाद आते हैं हम अपने 6 में हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली है तो 6/2 आ सकता है हमारे यहाँ पे। अब 6/2 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 3, तो 3 को जो है ऊपर प्लस करेंगे, 3 को जो है नीचे माइनस करेंगे, तो 6 + 3 9, 6 - 3 3, राइट। तो ये जो है एंड और बिगिनिंग का भी हमारा ढूंढ लिया। बस आपको क्या याद रखना है, इन शॉर्ट 6 6 6 3 मिडल में लिखना देना है और आपका गेम खत्म, राइट। BME, और ऊपर जो है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड मंथली, 12 4 2 6, ये सब बस आपको याद रखना है, बस थोड़ा सा रट्टा मारना, इतू इतू सी चीज है, 12 4 2 6 एंड बिगनिंग मिडल एंड एंड
और अगर याद रख, ये देखो मेमोराइजिंग की सबसे बेस्ट टेक्निक है ये टेबल की। बहुत सारे लोग इस टेबल को नहीं कर पाते, बट अपन जो है याद कर सकते हैं। अब देखो, अब मंथली की जो है 6 का ही आया, तो वापस क्या आएगा 0.5, राइट। 0.5, 3.5 इधर आ जाएगा, और 2.5 इधर आ जाएगा। डन है। उसके बाद ये जो है हमारा हो गया डन। अब ये जो है मैं एक बार इरेज कर दे रहा हूँ 6/2। और देखो ये प्लस माइनस, आई थिंक आपको इसका खेल समझ गए होगे आप, इसका पूरा का पूरा। और ये जो है हमारी समराइजिंग की सबसे बेस्ट टेक्निक है, राइट। तो चलो अब जो है एक सम हम जो है भर लेते हैं हमारे दिमाग में। एक सम जो है ओपी सा सम ले लेते हैं और इसको जो है वैप करते हैं लेक्चर को, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। तो चालू करते हैं अब सम। एक बार सम का जो है आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चालू करते हैं और पैरेलल करते जाओ हमारे साथ। सो ले लिया स्क्रीनशॉट। उसके बाद देखो सबसे पहले हमारे पास जो आता है, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ फॉर्म ऑन 1 October 2018। डन है। उसके बाद ए ड्रू रेगुलरली ₹4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। देखो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ आ गई, और 4,000 अमाउंट भी दे दिया हमको, ठीक है। तो 4,000 इंटू टी कर देंगे, और टी हमको क्या दिया है, टाइम। एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, टाइम जो है हमको 6 मंथ्स का दिया है, राइट। और उसके बाद बी, उसके बाद ये हो गई हमारी पहली सिचुएशन। तो ठीक है, पहली सिचुएशन जो है हम करते हैं, राइट। सबसे पहले हम जो है फॉर्मूला राइट डाउन कर देंगे हमारी। फॉर्मूला जो है कि सबसे पहले मैं लिख देता हूँ इधर सिचुएशन 1, ठीक है। सिचुएशन 1, आई थिंक यार ये येलो थोड़ा जो है, व्हाइट जो है थोड़ा लाइट हो जाएगा, ब्लैक ले लेते। ब्लैक लू या रेड, चलो ब्लैक ही ले लेते हैं, इट विल बी मोर बेटर, राइट। उसके बाद आते हैं सिचुएशन 1 में, ठीक है। सिचुएशन 1 इसमें क्या है, सबसे पहले हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की फॉर्मूला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की फॉर्मूला क्या है, चलो मेरे को बताओ, मैंने अभी सिखाई थी। क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की फॉर्मूला, एनुअल ड्राइंग्स, ठीक है, एनुअल ड्राइंग्स इनटू एवरेज पीरियड अपॉन अपॉन 12, राइट। सो अब देखो एनुअल ड्राइंग्स क्या दिया हमको, सबसे पहले क्या करना होता है एनुअल ड्राइंग्स का। तो ड्राइंग्स कितनी दी है हमको, सबसे पहले 4,000। 4,000 जो है हमारी ड्राइंग्स दी है, और वो जो है 6 महीने के लिए दिया है, ठीक है। 4,000 इंटू 6 इंटू रेट क्या दिया है हमको यहाँ पे, रेट जो है हमको दिया लास्ट में दिया है, देखो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% पर एनम फॉर द पीरियड एंडेड ऑन 31 मार्च, ठीक है। तो 5% पर एनम 5/100 लिख देंगे। और सबसे पहले 6 मंथ्स की बात आई है, तो हम कौन सा लिखेंगे यहाँ पे, 6 मंथ्स की बात आई है। मैंने ऊपर अभी मैंने पहले ही समझा दिया था इसके पहले, देखो 12, 4, 2, 6 ऊपर देखो मैंने एक बार आप हमारी नोट्स की पीडीएफ खोलो, तो उसमें देखो वही सेम जो मैंने सिखाया था वही है। तो 6 जो है ऊपर लिखा होगा, और ये जो है ड्राइंग्स कौन सी होती है, मंथली होती है, तो 6/12, ठीक है। और ये कौन सी है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में है, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो 3.5 डिवाइडेड बाई 12। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये ऐसे जो है हमारा होता है, राइट। 4,000 इंटू 6 जो है हमारा 24,000 होता है। उसका जो है 5% हम निकालेंगे अभी, रुको जरा सबर करो, राइट। 3.5 डिवाइडेड बाई 12, 24,000। उसका 5% क्या होगा हमारे पास, 24,000 का 5% होगा हमारे पास 1,200। और 1,200 को जो है इंटू 3/5/12, 3/5/12 करेंगे। तो सबसे पहले जो है आप 12 को जो है 1,200 से डिवाइड कर दो, राइट। और उसको जो है मल्टीप्लाई कर दो, तो 1,200 को अगर 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, सिंपल सा आंसर आएगा यार। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 350, राइट। पॉइंट को बस रिप्लेस ही करना है आपको, ठीक है। और 100 इंटू 3.5, और ये जो है हमारा आंसर आ जाता है, राइट। आगे के दो सिचुएशन भी कर लेते हैं, चलो। आगे के दो सिचुएशन हमारे पास क्या है, तो देखो आगे का सिचुएशन क्या है, बी। ये देखो ए का सिचुएशन हो गया, आप सिचुएशन ए भी लिख सकते हो या तो ए ड्राइंग्स भी लिख सकते हो सबसे पहले ऊपर, ठीक है। अब देखो बी की ड्राइंग क्या है, बी ड्रू रेगुलरली 4,000 एट एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ्स। इसमें भी 6 मंथ्स है, ठीक है। और 6 मंथ्स है तो 6 इंटू 12, 4,000 इंटू 6 इंटू 12, ठीक है। 4,000 इंटू 6 कितना होगा, 24,000। रेट क्या दिया हमको, 5/100 वही। अब इसमें क्या दिया है हमको, बी ड्रू रेगुलर एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ है, तो हम क्या करते हैं 3 माइनस 0.5, कितना आएगा 2.5/12, राइट। सेम चीज करेंगे 24 का 5% कितना होगा 1,200, राइट। 1,200 को जो है 2.5/12 करेंगे। 100 जो है हमारा आएगा यहाँ पे, 100 इंटू 2.5 कितना आएगा 250 जो है हमारा आ जाएगा बी का ड्राइंग भी। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस सम ऑल्सो, दिस सिचुएशन ऑल्सो, राइट। यू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टूड, मैंने आ रहा है भी इंग्लिश कर दिया, वेरी वेरी सॉरी, राइट। चलो ये जो है हमारा हो गया। उसके बाद जो है थर्ड और लास्ट ले लेते हैं। और इसमें जो है मैंने है ना आपको फिर डिस्कॉर्ड पे जो है होमवर्क सम्स भी दिए, वो भी अच्छे अच्छे सम्स है, 2 सम दिए बट तगड़े दिए। एक बार वो भी देख लेना आप, ठीक है, और बताना, और वो सॉल्व करके बताना आंसर कमेंट सेक्शन में, राइट। चलो तो सबसे पहले आ जाते हैं हम थर्ड वाले में।
थर्ड वाला हमारे पास क्या बोलता है, सीज ड्राइंग आएगा। आप ऊपर सीज ड्राइंग लिखो तो बेटर रहेगा, सिचुएशन 3 ना लिखो तो बेटर रहेगा, राइट। उसके बाद सी ड्रू रेगुलरली 4,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, और 6 मंथ्स का टाइम दिया है वापस, राइट। तो 6 मंथ्स का टाइम दिया है, मिडल ऑफ द मंथ है तो 3 आएगा, राइट। 24,000 इंटू 5/100, यार ये जीरो कुपोषित हो जाता है बार बार मेरा। और 24,000 इंटू 5/100, और आगे हमारे पास आएगा 3/12, 1200 यहाँ पे आ जाएगा, 5% निकाल देंगे तो, राइट। 3/12 आ जाएगा। 12 का जो है 100 इंटू 3, राइट। 100 इंटू 3 कितना हुआ, मेरे को नहीं आता यार, मैं 7वीं फेल हूँ, मैं नहीं आ रहा, मजाक कर रहा हूँ, 300 आएगा, राइट। तो चलो हमारा सिचुएशन 3 भी हो गया। और ऐसे जो है हम सम्स करेंगे, देखो इजी इजी से सम्स है, इतना कुछ लोड लेने की बात नहीं है। बट ये जो है हमेशा क्या करते हैं इस पार्टनरशिप वाले चैप्टर में, क्या करते हैं, इसका वेटेज एकदम कम है, 3 या 4-5 मार्क का ही है। और ये चैप्टर कितना बड़ा है, एकदम बड़ा, राइट। अभी तो हमने जो है हमारे 2 कॉन्सेप्ट और बाकी है, पास्ट एडजस्टमेंट और मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और एग्जाम में जो है ये तो एक तो ये वाला मेथड आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला, और एग्जाम में एक और आ सकता है पास्ट एडजस्टमेंट्स वाला, राइट। तो इन दोनों के आने के चांसेस ज्यादा है। और मिनिमम प्रॉफिट भी शायद शायद तक आ सकता है, और इसके थियरी तो पूछेंगे, राइट। तो ऐसा कुछ है, और इसका एकदम मतलब ऐसे देखा जाए तो कम ही है ऐसा इसका वेटेज। बट यार पढ़ना बहुत पड़ता है इसमें, मैंने आपने देख ही लिया होगा, इतने सारे पार्ट बन गए, छठा पार्ट है ये, राइट। और 7वां पार्ट अभी अंडर प्रोग्रेस, राइट। चलो तो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको जो है सारी की सारी चीजें समझ आ गई होगी। कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में लिख देगा, या तो इंस्टाग्राम पे भी हम जो है अवेलेबल है, commerce.op से जो है हमारा नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, राइट। और जो है आई थिंक आपको सारे के सारे जो है कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। 5 more minutes till I'm home in Atlanta on my own. They just want me for my check.